हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 10 ज्योमेट्री सिमिलरिटी चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1.2। तो लेक्चर 5 तक अपन ने कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट किया था, राइट। तो आज अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक डायग्राम गिवन है और एक डायमेंशन आपको गिवन है। एबी कितना है 50, पीडी कितना है 12, बीक्यू कितना है तो निकालना है बीक्यू, और क्यूसी कितना है 40। तो ये जो गिवन है, ये गिवन आपको आपके डेटा में जो भी है तो ये आपको गिवन लिखना है, राइट। तो गिवन जो भी है दैट इज एपी इज इक्वल टू 15। बोर्ड में अगर आपको लिखना है तो एपी इज इक्वल टू 15, पीडी इज इक्वल टू 12, बीक्यू इज इक्वल क्वेश्चन मार्क एंड क्यूसी इज इक्वल टू 40। एंड ट्रू फाइंड में आपको क्या लिखना है, ट्रू फाइंड में बीक्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। और सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है। तो ऐसे आप अगर स्टेप वाइज जाते हो तो बोर्ड में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो गिवन भी मैं आपको लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल समझने के लिए। एपी इज इक्वल टू 50, देन पीडी इज इक्वल टू 12 एंड देन क्यूसी इज इक्वल टू 14, क्यूसी इज इक्वल टू 14। ये आपको गिवन डेटा है, राइट। तो सॉल्यूशन तो आपको अगेन एक गिवन है दैट इज एबी पैरेलल टू AB parallel to PQ and it again parallel to DC। तो AB आपको क्या है गिवन है, तो ये गिवन डेटा है जो आपको गिवन में लिखना है बोर्ड में। एंड टू फाइंड में BQ आपको निकालना है, राइट। सॉल्यूशन तो ये तीनों भी लाइन कैसे पैरेलल है, राइट। तो आप कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। कौन सा थ्योरम आप यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको शेयर किया, राइट। तो अभी जाते हैं बाय यूजिंग बीपीटी। तो क्या होगा, एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी, राइट। एकदम इजी है, तो यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स सिमिलरिटी चैप्टर में, राइट। तो एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बीक्यू अपॉन क्यूसी, बीक्यू अपॉन क्यूसी, राइट। तो एपी कितना है, एपी है आपका 50, राइट। जो यहाँ पे मैंने गिवन ही लिखा है। पीडी कितना है, पीडी है 12, पीडी कितना है 12। बीक्यू वी डोंट नो, तो एज इट इज वैसे ही लिखने का। एंड क्यूसी कितना है, तो क्यूसी है आपका 40, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, कैलकुलेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 15 इंटू 14 इज इक्वल टू 12 इंटू बीक्यू, राइट। तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। Therefore, BQ is equal to क्या होगा, 15 इंटू 14 अपॉन 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 का कंप्लीटली डिवीजन होता है, 3 5 जा 3 4 जा, राइट। यहाँ पे 2 का डिवीजन होता है, 2 7 जा 2 2 जा, राइट। यस और नो। तो 5 7 जा कितना, 35 अपॉन 2 एंड 35 अपॉन 2 मतलब कितना, 17.5 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं दिया है, ना सेंटीमीटर दिया है ना मीटर दिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यूनिट्स, दैट इज 17.5 यूनिट्स। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। और इतना सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछेंगे, राइट। तो मैं प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मैं पुट करूंगा लिंक, वहां पे क्लिक करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। तो चलो अपन नेक्स्ट सम पे जाते हैं अभी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो नेक्स्ट हम अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम मैंडेटरी है, बिकॉज ज्योमेट्री में डायग्राम निकालना बहुत मैंडेटरी होता है, राइट। तो डायग्राम से ही मतलब कि 90% आंसर तो डायग्राम से ही मिल जाते हैं। तो चलो फास्ट। ट्राइंगल है और एक यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के आपको गिवन है, राइट। ऐसे डायग्राम है। तो यहाँ पे नाम भी दिया है MNP और एक Q, ठीक है। एक आपका डायग्राम गिवन है और डायग्राम में डायमेंशन दिया हुआ है। तो 25 है, ये 14 है, ये 40 है, और आपको पूछा है QP। तो QP आपको पूछा है, राइट। अगेन आपको सेम लिखना है गिवन। तो गिवन क्या है आपको, तो जो भी गिवन है राइट डाउन। तो
एन एम कितना है, एम एन इज इक्वल टू 25, राइट, ये गिवन है। देन एम क्यू कितना है, एम क्यू इज इक्वल टू 14 एंड क्या गिवन है, एन पी इज इक्वल टू 40, एन पी इज इक्वल टू 40। अगेन एक गिवन है, क्या गिवन है, एन एम एन क्यू इज अ एंगल बाइसेक्टर। एन क्यू क्या है, एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है, एम एन पी, यस और नो, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देयरफॉर कौन सा एंगल का, एम एन पी, एम एन पी, ठीक है, इतना आपको गिवन लिखना है, राइट। मैं बोर्ड के हिसाब से आपको लिख के दे रहा हूं, राइट। तो टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड करना है, दैट इज क्यूपी, क्यूपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। देखो ऐसे आपको सिस्टमैटिकली बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज, ये तो एंगल बाइसेक्टर है, देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये मैंने पहले लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगेन मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं। देखो यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो एन एम अपॉन, यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो एन एम अपॉन एन पी, एन एम अपॉन एन पी, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था एन एम, तो यहां से अगेन स्टार्ट करना है, एम क्यू अपॉन क्यू पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी, इतना इजी है, देखो, ठीक है, सिंपल है। यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं एन एम अपॉन एन पी, तो यहां से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट इसमें यहां से स्टार्ट करना है, एम क्यू अपॉन क्यू पी। तो अभी वैल्यू डालो, एन एम कितना है, एन एम है 25, एन पी कितना है 40, एम क्यू कितना है 14 और क्यू पी तो अपने को निकालना है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, देखो 25 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 25 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 40 इंटू 40, राइट। तो ये जो मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, वेरी सिंपल। तो क्यू पी इज इक्वल टू 40 इंटू 14 अपॉन 25। तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि 5 8 जा और 5 5 जा, राइट, यस और नो, 5 8 जा एंड 5 5 5 जा 25, राइट। अभी आपको क्या करना है, 8 इंटू क्या आएगा, 8 इंटू 14 अपॉन 5, ठीक है। यहीं पे डिवाइड मत करो, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, राइट। डायरेक्टली डिवाइड मत करो, पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 4 जा 32, 3 8 1 जा तो 112 अपॉन 5, 112 अपॉन 5। तो किसी को टेबल याद रहता है, किसी को नहीं रहता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, सिंपल है। तो अभी 112 अपॉन 5 कितना होता है, सिंपल कैसे करने का, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 लिख दिया मैंने, तो 10 गया तो 1 रहता है, अगेन 12, अगेन 5 2 जा 10, तो कितना बचता है 2, तो 20, 5 4 जा, तो व्हाट्स द आंसर 22 अपॉन 4। ये कैलकुलेशन यू कैन डू ऑन योर ओन, ठीक है ना। आप अपने जो भी आपका मेथड है, जो आपको, ठीक है, उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो मेथड से आप डिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो सबका अलग अलग मेथड होता है। तो 22 अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे कुछ भी यूनिट्स नहीं दिया हुआ है ना, कोई भी सेंटीमीटर या मीटर नहीं गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यूनिट्स, राइट। तो 22.4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम इजी है। तो प्रीवियस सम जैसे ही है, तो आपको दो ही थ्योरम अच्छे से करना है। तो पहला बीपीटी और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। अभी अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आज अपन जो डिस्कस कर रहे 5 6 एंड 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, राइट। तो आप सब ने लिख लिया, सो वेरी गुड, ठीक है, मैं रब करता हूं। चलो
तो डायग्राम निकालते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम, और मैंने आपको बोला था कि ज्योमेट्री में डायग्राम मैंडेटरी होता है। तो एक डायग्राम है राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो AFE, और यहाँ पे है तो DC, और यहाँ पे है तो BA, ये आपको गिवन है राइट। ऐसे ये 8 गिवन है, ये 4 गिवन है, ये X गिवन है, और ये 12 गिवन है। तो उन्होंने क्या गिवन है, तो फर्स्ट अपन राइट डाउन करते क्या गिवन है। गिवन तो गिवन तो पूरा डायग्राम में शो कर दिया है, तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो आपको जो क्या गिवन है, सिंपल गिवन है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE, मतलब AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE, इतना आपको गिवन है। ठीक है, ये डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम में उन्होंने ही लिख के दिया है। तो टू फाइंड क्या करना है, एस का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है राइट। एस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है राइट। तो एक्स फाइंड आउट करना है। दूसरी बात AE, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दूसरा है दैट इज AE अगेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, अगेन सॉल्यूशन। ये मैं आपको बोर्ड का मेथड बता रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन लिखने जाएंगे बोर्ड में तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अपन यूज कर सकते हैं, देयरफॉर बाय यूजिंग BPT, तो दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो BD अपॉन DF क्या होगा, BD अपॉन DF। तो BD अपॉन DF इज इक्वल टू, यहां से मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूं तो इधर से यहां से स्टार्ट करेगा, तो AC अपॉन CE क्या होगा, AC अपॉन CE राइट। अभी डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। तो BD का वैल्यू कितना है, BD है 8 राइट, अपॉन DF कितना है तो 4, AC कितना है तो AC है 12, और CE आपको डायग्राम में दिया हुआ X, डायग्राम में दिया है इसीलिए X लिखा, नहीं तो अपन CE भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो 8 into X एंड इज इक्वल टू 4 into 12, तो 8 into X इज इक्वल टू 4 into 12, और इधर का मल्टीप्लाई अगर इधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है राइट। तो X इज इक्वल टू 4 into 12 अपॉन 8 राइट। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो 12 अपॉन 2 मतलब कितना 6, तो अगेन 6 यूनिट्स राइट। तो C कितना आ गया, C आपका आ गया दैट इज 6। तो अभी आपको AE निकालना है, तो AE इज इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस CE है ना। तो AC इज इक्वल AE सॉरी, तो AE इज इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस CE, AC प्लस CE मतलब कितना, AC आपको कितना गिवन है, AC 12 गिवन है, और C तो अभी निकाला अपन ने, S मतलब क्या है CE, वो कितना है 6 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। तो कितना सिंपल है राइट। तो अपन ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। इतना सिंपलिसिटी, सिंपल चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइज है 1.2 राइट। तो राइट डाउन गाइस फटाफट, सो दैट वी कैन गो टू नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, आपको नॉलेज अगर गेन हो गया तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपके कलीग्स को शेयर भी करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।